अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको ढेरों ईद की खुशियाँ जो वो मुबारक हों। और आपसे गुजारिश ये है, चूँकि ये ईद का मौका है और ये ईद हमें कुर्बानी का दर्स देती है, तो आपने अपने आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। गोश्त ज़रा एहतियात से आपने थोड़ा सा हाथ होला रखना है। दूसरों को भी जो वो ये गोश्त जो वो आपने खिलाना है, अकेले ही सारा फ्रिज के अंदर जो वो नहीं ठोस देना है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मेरे दो अहम आज के जो मौज़ूआत हैं, एक तो यह है कि क्यों इमरान खान साहब को 5 जून को रिहा नहीं किया गया। चूंकि बातें सामने आ रही थी ना, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो ये ईद अपने घर के अंदर करेंगे, अपने कारकुनान के अंदर करेंगे। तो क्या वजह हुई कि इमरान खान साहब जो है वो इस ईद के ऊपर रिलीज नहीं हो सके। अब दूसरी जो खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कौम के नाम एक पैगाम जो वो जेल से भेजा है, ईद का पैगाम था, और इसी के अंदर उन्होंने एक पैगाम भेज दिया और उसके अंदर इमरान खान साहब ने कौम से कुर्बानी मांग ली है। ये जानवरों की कुर्बानी नहीं जो भी आपने की है, ये इमरान खान साहब ने इंसानों की कुर्बानी मांग ली है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी हमारा जो टॉपिक है, तीसरी खबर है, वो बड़ी अहम है कि आज जो है वो 600 गुना जो है वो तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया गया। अब ये कौन से ऐसे वो लोग हैं, क्या कोई आसमान से जो है वो उतरे हुए लोग हैं जिनकी तनख्वाहों के अंदर यकमुश्त सिर्फ एक झटके के साथ ही, एक नोटिफिकेशन के साथ ही 600 गुना जो वो इजाफा कर दिया। तो गवर्नमेंट ये क्या करिए, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे अहम चीज कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत से दावे आ रहे थे, ईद से पहले हो रही थी बातें, बड़े बड़े जो साफी थे, तरीके इंसाफी जो लीडरशिप थी, वो ये दावे कर रहे थे कि इमरान साहब इंशाल्लाह कहाँ पे होंगे जी, ये ईद घर के अंदर करेंगे, 5 जून को इमरान खान साहब की रिहाई होगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज ईद का दूसरा दिन है, 8 जून है, और अब तक इमरान साहब जेल के अंदर हैं। और जो चीजें सामने आ रही हैं ना, जो बातें जो वो सामने खुल के आ रही हैं, तो यूं लग रहा है कि शायद इमरान साहब को मजीद कुछ ईदें जो वो जेल के अंदर ही गुजारना पड़ जाए। अब बात यह है कि क्यों इमरान साहब को रिलीज नहीं किया गया, क्या किसी नुक्ते के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के साथ डायलॉग हुआ था या नहीं। असल हकायक ये है कि ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी, जिसको वो खबर बना के आपके सामने पेश कर रहे थे कि इमरान खान साहब तो इस ईद के ऊपर रिहा हो जाएंगे, इमरान साहब को कोई रोक नहीं सकता, मामला तय पै गए। ये इमरान साहब के अपने अजीजों कारब थे, वो भी यही चीजें कर रहे थे। लेकिन ये थी कि आपको बताएं कि खबर नहीं थी। अगर खबर होती तो इमरान साहब आपके दरमियान होते, कारकुनान के दरमियान होते, ईद जो वो अपने घर के अंदर करते, अडियाला के अंदर ना कर रहे होते। तो ये लोगों की ख्वाहिश थी और बहुत सी लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी और आपकी ख्वाहिश के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं होना ना, चीज़ों ने अपना रास्ता बनाना है। और मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊं, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये एक अहम कॉल है, और वो ये है कि सियासतदान जब जेल के अंदर होता है ना, या सियासतदान को आप अगर किसी तारीख कमरे के अंदर बंद कर दें, तो जहां से बिल्कुल जरा सी रोशनी भी आ रही है ना, तो सियासतदान पहले उसका ताकब करता है, उस रोशनी की जगह को देखता है और फिर उसको कोरे देता है, अपने लिए उस रोशनी के छोटे से सोर्स को खोल के बड़ा करता है, रफ्ता रफ्ता उसको खोलता जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, खान साहब पिछले 2 साल से जेल के अंदर हैं, और बजाय इसके कि वो अपने लिए कोई रास्ता निकालें, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स रास्ता बनाने का नाम है, वो रास्ते बंद करने का नाम नहीं है कि आप अपने लिए रास्ता बंद करें, दीगर अपने पार्टी के लोगों के लिए रास्ता बंद करें, खुद जेल के अंदर चले जाएं, दूसरों को भी जेल के अंदर जो वो पहुंचा दें। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते। अच्छा, शायद आप कहेंगे कि इमरान साहब ने तो स्टैंड किया हुआ, वो झुकना नहीं चाहता। सर ये बात नहीं है, वो झुकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी कौन उसे दे, कौन उसे प्रोवाइड करे, कौन जाके उसे समझाए कि आप जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, ये आपकी सियासत के जो ताबूत है उसके अंदर पै दर पै जो वो कीलें लग रही। अब उसका रीजन ये है कि इमरान खान साहब रियासत के साथ जो है वो नहीं चलना चाह रहे, या फिर रियासत के जो मामलात हैं उसके एंटी चल रहे होते हैं। और रिसेंटली सबसे बड़ी मिसाल है, पाकिस्तान भारत की कशीदगी हुई, जंग जो है वो शुरू हुई, और उस दौरान जो सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने वहां पे अपनी प्रेजेंस को यकीनी नहीं बनाया, इन्होंने बाईकाट किया। सर पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान है, जनरल मुशर्रफ जो है वो इसका नारा लगाया करते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन इमरान साहब के या फिर उनके कारकुनान क्या कहते हैं, सबसे पहले इमरान खान। अगर इमरान खान नहीं है, अगर वो रिहा नहीं है, तो भले पाकिस्तान हालत जंग के अंदर हो, पाकिस्तान भारत की जंग लग जाए, या खुदा ना खासा पाकिस्तान कुछ से कुछ भी हो जाए, तो हमें परवाह नहीं है, हमें कप्तान चाहिए, इमरान खान चाहिए। तो ये सोच लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पॉलिटिकल आप जमात नहीं कहलाएंगे, आपके साथ रियासत जो वो खड़ी नहीं होगी। और दोबारा आप अगर समझेंगे आप जो है वो सियासतदान है, इलेक्शन जीतेंगे, पावर के अंदर आएंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, तो सर लोग देख रहे हैं, इदारे देख रहे हैं कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के साथ ही नहीं चल पा रहा, तो उसके हाथ के अंदर कैसे ही चीजें सौंप दी जाए, तो बड़ी मुश्किल है।
अब जो है वो इमरान खान साहब ने कौम से अपील कर दी है, बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने ट्वीट भी ठोक दिया है। अब उनका जो ट्वीट है वो वर्ड टू वर्ड में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने तमाम पाकिस्तानियों को ईद अल अजहा की मुबारक दी और साथ ये कहा कि ये ईद कुर्बान है जिसकी रूह अल्लाह की राह में सदके दिल से कुर्बानी करना है। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है इनमें सबसे बड़ी कुर्बानी हक की राह में निकलना है। आप जरा सुनते जाइएगा। हक की राह में निकलना अफजल जिहाद है। फिर से खान साहब मजहबी टाचे देते हुए अफजल जिहाद करार दे रहे हैं कि मेरे लिए आप निकले। खैर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं आता हूँ। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का इसी वक्त खात्मा हो सकता है जब ये कौम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी। मुझ में तमाम सियासी सीरान इसी नीयत से जिहाद कर रहे हैं कि मौलाना रूमी का कौल है, इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं तो इसे चुंटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए, हमारे लिए मशले राह होना चाहिए। तो सर इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इंसानों की कुर्बानी मांग ली है और ये कहा ये जिहाद है, यानी कि आप इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, उनको सियासी बूस्ट देने के लिए अगर आप निकलते हैं, आपको डंडे पड़ते हैं, आपको मार पड़ती है, खुदा न खास्ता आप किसी इंसिडेंट का जो है वो शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये जिहाद है। सर कुरान व हदीस के अंदर आप ढूंढ के देख लें, तलाश करके देख लें, ऐसे जिहाद की आपको कहीं पर कोई मिसाल नहीं मिलेगी। एक सियासतदान है, वो अपने गुनाहों की वजह से, अपनी जुबान की वजह से, अपने एक्ट्स की वजह से, अपने जो है वो रद्द अमल की वजह से, अमल की वजह से अगर वो जेल के अंदर वो सजा काट रहा है तो आप उसको निकालने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। और उसने आपसे कुर्बानी मांगी, अपने बेटों से कुर्बानी नहीं मांगी। क्या होता है सियासतदानों का कि वो खुद तो बैठे होते हैं लेकिन अपनी औलादें उनकी बाहर नहीं निकलती हैं, उनके अपने अजीजों कारब नहीं निकलते हैं। आप देखें ना कितने एमएनए उनके बेटे जो नारे लगा रहे होते हैं, कितने एमपी हैं जो अभी निकलेंगे। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त गर्मियों का सीजन है। अभी आप देख लें, अगर इस्लामाबाद की तरफ आप जाते हैं 40-45 जो वो डिग्री वहां पे वो होता है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के अंदर आप इमरान खान के लिए निकले, वो इमरान खान जो अपना भी रास्ता बंद कर रहा है, दीगर अपनी जमात का भी रास्ता बंद कर रहा है, वो इमरान खान जो रियासत के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, रियासत के साथ चलना नहीं चाहता, वो बयानियां देता है, उस बयानियों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है जो बयानियां पाकिस्तान के दुश्मनों का है। अभी आप देख लेना पाकिस्तान भारत की जंग थी, तो उस जंग के दौरान जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के साथ तरीके इंसाफ नहीं किया, जिस अंदाज के अंदर इन्होंने जो वो हमारी अफवाज को कमजोर साबित करने की कोशिश की, जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी जो तरीके इंसाफ के जो यहां से भागे हुए भगोड़े हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई, पाकिस्तान की फौज को हारा हुआ जो वो बताने की कोशिश की और ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। हालांकि ऐसे हकायक कुछ भी नहीं थे। पूरी दुनिया की तरफ पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, कह रही थी कि पाकिस्तान ने ये जंग हर मैदान के अंदर, मैं सिर्फ ये 1-to-1 फाइट वाली बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने तैयारी ही करा दी, नहीं सर, हर मुआज के अंदर, सफारती मुआज के अंदर, साइबर अटैक के अंदर 1-to-1 जो हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई हो रही थी, जो ड्रोन्स के जरिए थी लड़ाई हो रही थी, हर जगह पे पाकिस्तान ने फतह हासिल किया, सवाए तरीके इंसाफ के अलावा जो वो सभी चीज को तस्लीम करें। अच्छा, ये चीजें सारे कर चुके हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कौम के बच्चों के मैं मरवाऊंगा तो उससे मुझे जो वो आज़ादी मिल जाएगी, तो सर ये मुश्किल आप अपने लिए रास्ता नहीं बना रहे, आप अपने रास्ते के मजीद जो वो कांटे झाड़ियां मजीद उगा रहे। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, बात को शॉर्ट करना चाहूंगा कि आज मैंने वो नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन सर पास हो गया है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है और चेयरमैन सेनेट है, इनकी तनख्वाहों के अंदर 600 गुना इजाफा। लें जी, मुल्क के अंदर महंगाई है, ये नहीं है कि कौम को तो बताया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, आदादोशुमार मुस्बत है, तमाम जो है वो चाहे पाकिस्तानी हो या बैनुल अक़वामी जो सर्वे उनके अंदर बताया जा रहा है मेशर ठीक हो रही है, लेकिन अभी तक आवाम तक यानी कि लोगों तक उस तरीके से इसके असरात मुरतब नहीं। हाँ हुआ है, आटा सस्ता हो गया, 3000 से 1500 रुपये ऊपर आ गया, लेकिन सभी चीजें अभी नहीं हुई हैं, उन चीजों ने होना है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर मैं ये समझता हूं कि कौन से वो सवाल पैदा होता है ना कि कौन से कारनामा है स्पीकर कौमी असम्बली का, कौन सा कारनामा है चेयरमैन सेनेट का कि 2.5 लाख जिसकी तनख्वाह थी उसको आपने इतना बढ़ा दिया कि 13 लाख पे यकमुश्त बढ़ा दिया, वहां तक पहुंचा दिया। तो सर ये जो नोटिफिकेशन है, ये इसके ऊपर लोगों का एहतजाज भी बनता है, लोग जो इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं वो सवाल भी बनता है कि ऐसा इन्होंने कौन सा मार्का सर कर लिया सर कि आपने 2.5 लाख से बढ़ा के 13 लाख पे पहुंचा दिया। फिर तो आप आवाम के लिए भी ऐसे जो वो इकदाम उठाए ना, जो मजदूर 15-18 हजार महीना लेके बच्चों का गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है, उसके बिजली के बिल तो ठीक ठाक आ रहे हैं, इनके इतने कि वो घर का सामान बेचा, वो जिसे घर का सामान नहीं रहा वो मीटर उतारने के ऊपर मजबूर हो गया, वो बत्तियां घर के अंदर जलाएगा। ठीक है, तो इस किस्म के टैक्स लगा दिए, टैक्स नेटवर्क आपने इतना बढ़ा दिया कि रेडी वाला भी अब जो वो टैक्स देगा। हालात ये हो गए कि रेडी वाला भी, मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऐसे दुकानदार मौजूद हैं
کہ جو قرض لے کے کمیٹیاں لے کے یعنی کہ 20-25-30 لاکھ کا قرض انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، وہ کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بھی ٹیکس نیٹ ورک کے اندر لے لیا گیا۔ سر جو کمائی کر کے اپنے گھر کا گزر بسر نہیں کر رہا، ادھار لے کے وہ اپنا ٹھیا چلانے کی کوشش کر رہا ہے، قرض اس کے اوپر بن گیا ہے، وہ نہیں دیکھا جا رہا، لیکن ڈائریکٹلی طور پر اس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ آپ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ بڑا طبقہ ہے جن کے پاس 10-20 بھی سورسز ہیں انکم کے، آپ ان کی تنخواہیں بڑھا کے قوم کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اشرافیہ کے آپ اگر خدمت کر رہے ہیں، قوم جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، قوم کے لوگ جو ہے وہ ان کا گسر بسر جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن مشکل ہو رہا ہے، تو سر یہ جو آپ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر قوم بھی سوال اٹھائے گی، ہر شخص جو ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھائے گا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون سی وہ ٹیکنیکس ہیں، کون سی ٹیکنیکس ہیں، کون سی وہ سائنس ہے، وہ ذرا ہمیں بھی پتہ چلے کہ 2.5 لاکھ سے سیدھا 13 لاکھ یہ کس ملک کے اندر ہوتا ہے، یا پھر وہ ملک بتا دیں جس ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تنخواہوں کے اندر ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں کے اندر جو 50-60% جو وہ اضافہ کیا گیا تھا، اب یہ رہ گئے تھے، ان کا بھی اضافہ ہو گیا۔ مزے کریں سر، پھر تو ان لوگوں کے مزے ہیں، انہوں نے تو پھر اپنی سیٹوں کے ساتھ چمٹنا ہے، انہوں نے تو پھر عوام کی بات نہیں کرنی، انہوں نے تو آپ ہی کی بات کرنی ہے جو ان کی تنخواہیں بڑھا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔